सो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, माय डियर एंड लविंग रैबिट्स। मेरे बच्चों, जीवन में उन बातों को याद नहीं रखना चाहिए जिन बातों से हमें दुख होता है। इंग्लिश में कहा भी गया है कि यू नेवर बी हैप्पी इफ़ यू आर कीप ऑन होल्डिंग सच थिंग्स दैट मेक यू सैड। जो गुजर गया वो गुजर गया, उसे बदला नहीं जा सकता। हाँ, उससे सीख ली जा सकती है। सो बी पॉजिटिव, मूव इन ए राइट डायरेक्शन विद डिटर्मिनेशन। कई बच्चे इसी बात से दुखी रहते हैं जीवन भर की 6th क्लास में मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मार्क नहीं किया और मुझे 3 मार्क्स नहीं मिले। तो ठीक है, आप दुखी होइए, लेकिन उनको छोड़ दीजिए। अब वो बदला नहीं जा सकता। आप वो गलती दोबारा ना करें। अपनी स्टडी इतनी अच्छी तरह करें कि आगे जीवन में गलती ना हो, और दुख देने वाली बातों को याद ना करें। तभी आप जीवन में खुश रह पाएंगे, क्योंकि जीवन में जब आप खुश रहेंगे तभी आप दूसरों को भी खुश रखेंगे। सो बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी। दिस वीडियो आई एम मेकिंग फॉर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। मेरी एक स्टूडेंट जयश्री नामदेव ने मुझे याद दिलाया कि आपने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पर वीडियो नहीं बनाया है, और मैंने देखा तो वो सही थी। तो मैं आज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पर आपको वीडियो दे रहा हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। इट इज़ ए वास्ट वन, बहुत वास्ट है ये, बट आई एम गिविंग यू ओनली regarding or maybe as far as the CBSE or NCERT or MP board and other boards are concerned, उतना ही बताऊंगा आपको मैं। So already we have discussed about astronomical telescopes, and in astronomical telescopes you know that there is a objective lens of large diameter. Actually two main considerations are very important in astronomical refracting type telescopes. The number one is their large light gathering power, and the second one is high resolution or high resolving power. Now why they are so important? The light gathering power means if telescope gathers more light, then the image is brighter. So light gathering power should be more, and light gathering power can be achieved with a objective lens of large diameter, large aperture. Area should be area of the diameter, area of the objective lens should be more. And if large lens is there of having large diameter, then we can see even a faint object which is very far away from us very clearly. And high resolving power, you know very well. High resolving power means it is also associated with diameter, that is d upon 1.22 lambda. आपको याद होगा. And lambda, it is uncontrollable for us because we are watching astronomical objects, and कौन से कलर की लाइट वो भेजेंगे वो हमें नहीं मालूम. But diameter of the objective lens is in our hand. So if diameter is more, then RP is more. It means for both light gathering power, large light gathering power, or high resolution, we need a objective lens of large diameter. और सबसे लार्ज डायमीटर का जो लेंस अभी हमको पता लगा था वो है, इट इज़ ऑफ 40 इंचेस, दैट इज 1.20 मीटर डायमीटर, और ये यूएसए में है, जिसको यक्स ऑब्जर्वेटरी में है। यक्स ऑब्जर्वेटरी, ये आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको करना ही है, एंड विस्कॉन्सिन में है। ये हो सकता है स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए मेरी। सो द लार्जेस्ट diameter objective lens of 40 inch, that is of 1.02 meter, is in Yerkes Observatory, Wisconsin in USA, and it can make a very bright image. But such a big lens, it means first of all it is very difficult to construct this lens. If you construct also, इसको सेट करने में
मैकेनिकल अरेंजमेंट, ए लार्ज मैकेनिकल अरेंजमेंट इज नीडेड, तो इसको इंस्टॉल करना बहुत डिफिकल्ट है. इट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव एंड यू नो वेरी वेल लेंस कैसे एडजस्ट किया जाता है. मैं देखिए दिखाता हूँ आपको. एक मेरे पास यहाँ पर एक है, ये टेलीस्कोप है मेरे पास, तो मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ. ये देखिए आप समझ जाएंगे. ये देखिए, सो लेंस इज देयर, सो दिस लेंस शुड बी सपोर्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स. सारे साइड से इसको सपोर्ट करना पड़ेगा हमको. ये आई लेंस है, देखिए आई पीस, आपने देखा भी होगा. दिस इज आई पीस. ओके, एक्चुअली ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है, मैं झूठ नहीं कहूँगा आपसे, ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है. बट टेलीस्कोप इज ऑल्सो ऑफ द सेम टाइप, ओनली देयर इज़ ए डिफरेंस कि ये लेंस बहुत बड़ा होता है और ये लेंस की डायमीटर एंड फोकल लेंथ दोनों कम होती है, पर होता ऐसे ही है. तो अब इसको कवर करना पड़ेगा. सो इफ लेंस डायमीटर इज़ वेरी लार्ज, इट मीन्स ऑफ 40 इंचेस, you need a large mechanical arrangement and you have to support it from the both sides. It's expensive also. तो फिर एक और बात आई, if aperture or diameter is more, then it has spherical aberration defect. It means image is not sharp, image is blur, and a region of confusion is there, then that is known as caustic aura, जो lens defect में मैंने पहले बताया आपको. Also chromatic aberration is there. Due to chromatic aberration also there is no image which is sharp enough. तो बड़ी दिक्कत आई कि यार इतना एक्सपेंसिव टेलीस्कोप बन रहा है, हैवी ऑल्सो, लेंस इतना बड़ा होगा तो इट इज़ टू हैवी, इसको सेटअप करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. एंड देन तब हमारे दिमाग में आया कि वाई डोंट वी गो फॉर दी विच वन, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप. और आपका दोस्त जो है वो सबसे पहले गया था, आपको मालूम है. अरे कौन? अरे वही हमारा प्यारा, अरे न्यूटन यार. न्यूटन ने बनाया न्यूटोनियन टेलीस्कोप एंड देन आफ्टर दैट इट वाज मॉडिफाइड एंड देन कसाग्रेन टेलीस्कोप. तो मैं आपको रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बताऊंगा कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्यों बनाया गया, ये आप समझ गए होंगे. बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मेक लेंस which are of having very high diameter, big diameter, large aperture, and the cost is high and everything whatever we have discussed. So I am giving you reflecting telescope now. So reflecting telescope दोनों बताऊंगा मैं आपको. तो पहले मैं आपको कसाग्रेन बता देता हूँ, फिर न्यूटोनियन बता दूंगा. सो द टेलीस्कोप इज कसाग्रेन, और कसाग्रेनियन भी कहते हैं इसको, कसाग्रेनियन टेलीस्कोप. एंड गुइलिमो कसाग्रेन ने बनाया था इसको, एंड उसके ऑनर में, उसके नेम के ऑनर में हमने उसको ये नाम दिया गया है. ओके, कैसा था? बहुत इजी टेलीस्कोप था. देखिए ये टेलीस्कोप, एक्चुअली ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स आर विच टेलीस्कोप्स फर्स्ट ऑफ ऑल. सो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स आर दोज टेलीस्कोप्स विच आर यूजिंग कॉन्केव पैराबोलिक और कॉन्केव मिरर इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस. ऑब्जेक्टिव लेंस नहीं यूज कर रहे हम, नाउ वी आर यूजिंग मिरर. व्हेन वी आर यूजिंग मिरर, रिफ्लेक्शन इज देयर, मिरर में रिफ्लेक्शन नहीं होता है, सो दे आर नोन एज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स. अगेन the telescopes in which concave mirrors are used in place of objective lens are known as reflecting telescopes, and the one is Cassegrain telescope. In Cassegrain telescope there is a concave mirror. ये concave mirror है ना. concave mirror आपने देखा हुआ बच्चों, यहाँ पर इसको पॉलिश कर दिया है देखो. and it is used to see ऑब्जेक्ट्स विच आर अवे. मान लो यहाँ से कोई स्टार देख लो आप, तो क्या होगा? द रेज दे आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर दैट दे विल कन्वर्ज वेयर एट फोकस. यहाँ फोकस पे कन्वर्ज होगा. ओके, दिस इज कॉन्केव मिरर, दिस इज कॉन्केव मिरर. ओके, नाउ if one has to see
देन द पर्सन शुड बी वेयर एट द फोकस। अगर आपको इमेज देखनी है इसकी तो आपको कहाँ होना चाहिए, यहाँ, यानी आपको लेंस, आपको टेलीस्कोप के अंदर बैठना पड़ेगा। कहाँ बैठना पड़ेगा? टेलीस्कोप के अंदर। और यहाँ उन्होंने एक केज बना दिया था। क्या बना दिया था? एक केज, पिंजरा, इन विच ए पर्सन कैन सिट विथ एन आई पीस एंड वॉच एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। हाँ, ये सच कह रहा हूँ मैं। ऐसा एक कैलिफोर्निया में था भी, मैं आपको नाम बता रहा हूँ कितने इंच का था। दिस इज ऑफ 200 इंच, दैट इज 2.80 मीटर। माउंट पामोर करीब कहते हैं, PALOMAR, माउंट पामोर टेलीस्कोप, एंड इट इज वेयर एट कैलिफोर्निया। दिस वॉज देयर। कौन सा है ये? 200 इंचेस of diameter of this mirror is 200 inch. इतना बड़ा बना लिया हमने। And it is of 5.08 meter Mount Palmer telescope at California. Here the person or the observer has to sit here in a cage with an eyepiece. तो यार ये थोड़ा ठीक नहीं लगा हमें, नहीं लगा ना आपको? तो उसको ठीक किया कसाग्रे ने। उसने क्या किया? उसने यहाँ एक होल बनाया कि इसके अंदर नहीं बैठेंगे हम, अंदर बैठना बड़ा डिफिकल्ट है। And where the ray converges, he placed a lens, sorry, lens क्यों बोल रहा हूँ, place a mirror, and that mirror is convex mirror, convex रख दिया उसने before the focus। वो मिलने नहीं देना चाहते थे रेस को, मिल गई तो इमेज बन जाएगी। सो दिस इज कॉन्वेक्स मिरर लिया उसने। ओके, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको बढ़िया बनाता हूँ। ये देखिए, अच्छा लग रहा है, राइट। नाउ एज सून एज द पैरेलल रेज दे आर कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी, फ्रॉम एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर दे इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स मिरर, एंड देन इट डाइवर्ज, ये डाइवर्ज कर देगा। एंड द डाइवर्जिंग रेज दे विल बी हियर, एंड हियर ही केप्ट एन आई पीस और आई लेंस, यहाँ आई लेंस रख दिया। आप देखो, आप नाउ वी कैन सी दिस इमेज हियर। इसको थोड़ा और अच्छा बनाया तो आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो अब आएगा, यहाँ इमेज बन रही है, एंड दिस कैन बी मूव हियर एंड देयर। दिस इज अवर इमेज एंड दिस इज अवर ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज नोन एज Cassegrain telescope. So Cassegrain telescope is made up of a large diameter concave mirror, one in which there is a hole at the middle, and also there is a convex mirror. So when parallel rays they incident on concave mirror, then after reflection they converges and incident on convex mirror, and after diverging they will meet at a point I, and image is formed, and that image can be focused, refocused with the help of this eyepiece, Ramsden eyepiece, by sliding here and there. तो आप आराम से यहाँ बैठ के देख सकते हैं, अंदर बैठने की ज़रूरत नहीं है। एंड द मैग्निफिकेशन हियर इज, यू नो वेरी वेल, मैग्निफिकेशन इज FO upon FE, बट हियर FO इज मिरर, एंड मिरर focal length, you know very well, it is half of the radius of curvature. तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर को हाफ कर दिया मैंने, R/2 upon FE. दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अब न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन ने कोई खास काम नहीं किया, उसने किया यार ये पीछे का छेद मुझे पसंद नहीं आ रहा, उसने बंद कर दिया। बंद क्या कर दिया? एक्चुअली था ही नहीं, ये तो बाद में किया गया, पहले हमारे न्यूटन साहब ने ही बनाया था। एंड न्यूटन हैज टेकन ए लार्ज कॉन्केव पैराबोलिक मिरर, पैराबोलिक मिरर लिया उसने, इसमें होल नहीं है बच्चों, देख लो आप, देयर इज नो होल, ओके।
Now the rays again, they are coming from infinity because it is used to see astronomical objects. So rays are parallel to the principal axis, and after reflection again they will meet at where? Focus. तो फोकस के पहले ही हम यहाँ पर एक मिरर रख दिया, प्लेन मिरर। ये मैंने नहीं रखा है, ये किसने रखा है? न्यूटन जी ने रखा है। सो प्लेन मिरर and this plane mirror is inclined at an angle 45 डिग्री, 45 डिग्री से इसको इंक्लाइन किया गया। ओके, नाउ व्हाट हैपन्स आफ्टर रिफ्लेक्शन? they meet at focus, and before focus a mirror is placed. This is concave parabolic mirror. Okay, so after reflection it incident here, and then again there will be a reflection. ये भी रे इधर जाएगी देखो, और फिर रिफ्लेक्शन होगा, और यहाँ मिली नीचे। तो नीचे उसने, न्यूटन जी ने, हियर he kept one eyepiece और आई लेंस, आप इसको जो नाम देना चाहो आपकी मर्जी है। ये देखिए, दिस यू हैव सीन इन मसूरी और इन हिल स्टेशंस, वहाँ पर ऐसे लंबे लंबे पाइप लगे होते हैं, आपने देखे होंगे, बड़े बड़े पाइप्स लगे होते हैं। आप और वो आपको दिखाते हैं, देखिए उधर जेपी मैनोर देखिए और ये देखिए। तो आप पाइप में देखते हैं तो दैट इज़ न्यूटोनियन टेलीस्कोप। नीचे से देखते हैं, देखो आप, वो पाइप ऐसे ऊपर होता है, ये ऐसे होता है, यहाँ आपको दिखते देता है, देखा होगा आपने। सो दीज आर वेरी यूजफुल। सो दिस इज न्यूटोनियन टेलीस्कोप। एंड अबाउट द Cassegrain telescope, we have also Cassegrain telescope where in तमिलनाडु, कावालूर में हमारे पास। एंड ये 2.34 मीटर डायमीटर का है। इन इंडिया वी हैव Cassegrain टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप मान लो आप। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ऑफ डायमीटर 2.34 मीटर, इट इज एट कावालूर, तमिलनाडु, and it is really mounted and used by the Indian Institute of Astrophysics, Bengaluru। वो इसको यूज कर रहे हैं। एंड द लार्जेस्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, लार्जेस्ट सबसे बड़ा, वो करीब 10 मीटर का है। कितने मीटर का है? 10 मीटर का है लार्जेस्ट। द लार्जेस्ट टेलीस्कोप कौन सा? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप is, the diameter is 10 meter, and it is where? It is in Hawaii, USA. It is in Hawaii, USA। 10 मीटर का है। इसको कीक टेलीस्कोप नाम भी है इसका, पेयर ऑफ कीक टेलीस्कोप, पेयर ऑफ कीक टेलीस्कोप। ओके बच्चों, so in India the reflecting telescope diameter of that mirror is 2.34 meter, बहुत ज़्यादा नहीं है वैसे। it is in Kavalur in Tamil Nadu, and the largest telescope in the world, reflecting telescope having diameter of 10 meter, it is Keck telescope in Hawaii in USA। so these are the reflecting telescopes we are using। एक क्वेश्चन और आता है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्यों यूज कर रहे हो यार? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप? एंड इट इज मैक्सिमम टाइम्स इट इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, वैसे तो 2 पॉइंट पूछे जाते हैं पर मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ। advantages of reflecting telescope over refracting telescope।
सो फर्स्ट, सबसे पहले आपको अच्छी तरह पता है कि इन रिफ्लेक्टिंग देयर इज नो रिफ्रैक्शन, तो क्रोमेटिक एब्रेशन डिफेक्ट होगा ही नहीं, एंड स्फेरिकल एब्रेशन डिफेक्ट इज ऑल्सो मिनिमाइज बाय यूजिंग पैराबोलिक मिरर्स। कितनी बढ़िया बात है। सो नो क्रोमेटिक एब्रेशन डिफेक्ट, नो chromatic aberration defect is seen in reflecting telescope because reflection is independent of refractive index. Number 2, there is no spherical, और spherical no तो नहीं बोलूँगा, spherical aberration defect can be minimized using पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक मिरर यूज़ की हमने, तो ये भी हो गई। एक और, हमें तो इमेज बहुत ब्राइटर चाहिए, तो रिफ्लेक्शन में ज़्यादा लाइट आपकी लॉस नहीं होने वाली है। सो ब्राइटनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज मोर, brightness and intensity of image is more। ये सब रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के फायदे लिख रहा हूँ मैं, है ना। देन लेस मैकेनिकल अरेंजमेंट इज नीडेड। मैकेनिकल अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती, यानी लेस कॉस्टली, या चीप तो नहीं बोलूँगा मैं। देन लेस मैकेनिकल अरेंजमेंट, less mechanical arrangement is needed to support mirror only from बैक साइड। इसको सिर्फ बैक साइड से ही मिरर को आपको पीछे से सपोर्ट करना है बस। आपके घर में भी मिरर लगा होगा तो मिरर को पीछे से सपोर्ट करते हैं, बाकी जगह से करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो इसका वेट कम होता है, यानी आप क्या कह सकते हो कि वेट इज लेस, बिकॉज लेस हैवी भी कह सकते हैं। इट इज़ नॉट वेरी हैवी बिकॉज सेम फोकल लेंथ का, अगर आप एक मिरर और एक लेंस लेंगे तो लेंस की फोकल लेंस का वेट हमेशा ज़्यादा मिलेगा आपको। आप चश्मा भी लगाते हैं, आप जानते हैं, उतना ही बड़ा मिरर लूँगा तो उसका वेट बहुत कम होगा, बिकॉज वेट ऑफ ए लेंस इज मोर देन द वेट ऑफ a mirror of same focal length। अगर सेम फोकल लेंथ है, सेम फोकल दिख रहा है आपको, थोड़ा इधर कर दो, है ना। वेट इज लेस, इट इज लेस हैवी, इट इज लेस हैवी। ऑल्सो मिरर कैन बी पॉलिश्ड एंड ग्राइंड ओनली फ्रॉम वन साइड, एंड लेंस को दोनों तरफ से पॉलिश करना पड़ेगा। So now you know very well that reflecting telescopes are better, far more better than refracting telescopes. Less bulky, intensity of image is more, spherical and chromatic aberration defects are not there। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा बच्चों, और ये एग्ज़ाम में आता है। तो प्लीज़ कीप रिमेंबरिंग, कीप राइटिंग एवरीथिंग। लिखना ज़रूर, नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं आएगा। बी हैप्पी, खुश रहो, मम्मी पापा से प्यार करो, जितना मौका मिले, बाद में मौका नहीं भी मिलता है। तो बच्चों खुश रहो, दोस्तों के साथ भी खुश रहो, खाओ पियो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू बच्चों।